हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो है ठोस अवस्था के बारे में जाना था। ठोस अवस्था क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि ठोस अवस्था को जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे ठोस के प्रकार। ठीक है, तो ठोस के प्रकारों को अगर हम बांटते हैं तो ठोस जो है बांटे जाते हैं दो टाइप में। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको सही मायने में वास्तविक ठोस कहा जाता है। अब ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये जिनके जो अवयवी कण होते हैं, चाहे ये अणु से बने हो, चाहे परमाणु से बने हो या आयन से बने हो, ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। एक निश्चित ज्यामिति में संरचना रहती है। इनकी संरचना एकदम बिल्कुल निश्चित होती है। ठीक है, और दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। मतलब एक जैसी संरचना, बहुत दूर तक इनके पार्टिकल्स एक ही व्यवस्था में बहुत दूर तक सिचुएटेड रहते हैं। इसीलिए इनको ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है? अक्रिस्टलीय में जो इनकी व्यवस्था होती है वह एकदम निश्चित नहीं होती। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पर किसी ढंग से सेट हो रहे होते हैं, कहीं पर किसी ढंग से सेट हो रहे होते हैं। इसीलिए इनको जो है वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता। इनको एक प्रकार से आप अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कह सकते हैं। अब इनके उदाहरण अगर हम देखें, जैसे क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के, तो इनके जैसे उदाहरण में आएगा, इनके उदाहरण में आ गया कांच। ठीक है, तो जो कांच होता है इसको कहा जाता है अतिशीतित द्रव, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांच के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है, ये एक द्रव की तरीके से व्यवहार करता है। जब हम घरों में देखते हैं कि पुराने मकान जब हो जाते हैं, खिड़कियों में शीशे लगे हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो नीचे के जो शीशे होते हैं वो काफी मोटे हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कांच में जो है, कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर प्रवाह पाया जाता है, इसीलिए ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे की ओर मोटे हो जाते हैं। ठीक, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ अक्रिस्टलीय में पाई जा सकती है, जबकि क्रिस्टलीय में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं पाई जाती। क्रिस्टलीय में जैसे आपका हो गया NaCl, या मान लीजिए कोई भी धातु हो, मेटल्स हो गई, ये सारे जो होते हैं वो क्रिस्टलीय के अंतर्गत आते हैं। क्रिस्टलीय की व्यवस्था एकदम सुदृढ़ होती है, एकदम निश्चित होती है, दीर्घ परास की व्यवस्था होती है, इनकी ज्यामिति एकदम निश्चित रहती है। जो भी जिस ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे उसी ज्यामिति में पूरा इसका क्रिस्टल का ठोस जो है पाया जाता है। ठीक है, और इनको वास्तविक ठोस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल जो ठोस है उसको क्रिस्टलीय को ही माना गया। और ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनके ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार का फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे ये जो है, इनके ऊपर फोर्स का कोई भी वर्क नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, ये विषमदैशिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब विषमदैशिक का मतलब क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स में अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप जाते हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। कि ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि जो होते हैं अलग अलग दिशाओं से अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इनको विषमदैशिक कहा जाता है। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं ये कैसे होते हैं भैया? ये होते हैं समदैशिक। अब इनको समदैशिक काहे के लिए कहते हैं? क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है वो एकदम निश्चित नहीं होती, और व्यवस्था एकदम निश्चित ना होने के कारण इनको जो है, इनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होते, इनके अंदर की जो व्यवस्थाएं होती हैं एकदम निश्चित नहीं होती। इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप किसी भी डायरेक्शन से देखिए, अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम पाई जाएंगी।
ठीक है, इसीलिए इनको समदय से कहा जाता है। अब अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के लिए बात करें तो क्रिस्टलीय का जो गलनांक होता है, क्रिस्टलीय का जो गलनांक होता है वो एकदम निश्चित होता है, यानी कि इनका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है कि उसी पॉइंट पे जो ये है पिघल जाते हैं। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करें, अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करें तो इसका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसके मेल्टिंग पॉइंट में एक ऑर्डर की व्यवस्था पाई जाती है। मतलब अगर हम जैसे प्लास्टिक को देखें, आप प्लास्टिक को देखिए, प्लास्टिक काहे के अंतर्गत आता है? प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक काहे के अंतर्गत आता है? प्लास्टिक आता है अक्रिस्टलीय के अंतर्गत। तो प्लास्टिक के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि प्लास्टिक को अगर आप पिघलाना स्टार्ट करें तो वो डायरेक्ट मेल्ट नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट पिघलता नहीं है। उसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है, वो धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और धीरे 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 जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वो एकदम से मेल्ट नहीं होता है। पहले पिघलेगा, मुलायम होगा, फिर मुलायम होगा और उसके बाद में पिघलता है जाके। यानी कि अगर हम मान लें कि 100 से स्टार्ट हुआ तो 200 पे जाके कहीं पिघलता है। और जबकि क्रिस्टलीय के अंदर क्या क्वालिटी पाई जाती है कि क्रिस्टलीय के अंदर एक निश्चित गलनांक पॉइंट होगा। मतलब अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी मेटल अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही है तो वो 999 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर कोई भी प्रभाव आप देखने को नहीं पाएंगे पिघलने वाला। यानी कि वो 999 पे आपको पिघलती हुई नहीं दिखाई देगी, वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको पिघलती हुई दिखाई देगी। और जबकि अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक हो गई या अक्रिस्टलीय ठोस, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी पाई जाती है कि उनके अंदर एक व्यवस्था पाई जाती है, एक परास व्यवस्था पाई जाती है जिसके अंतर्गत वो पिघलते चले जाते हैं। अब पहले आप इसमें से जो पॉइंट नोट करना चाहे नोट कर लेंगे कि ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद अभी हम ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के द्वारा जानेंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। ठीक है, और इसलिए हम इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से जानेंगे, और जब इनका हम आपस में कंपेरिजन करेंगे तो हम और भी अच्छे तरीके से इनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से गुण की? ज्यामिति की, यानी कि इनके अंदर की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की अगर ज्यामितीय व्यवस्था देखें तो इनकी जो ज्यामितीय होती है वो एकदम निश्चित होती है, एकदम निश्चित होती है। ज्यामिति का मतलब होता है कि इनकी बनावट कैसी है, ये किस तरीके से बन रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों का एकदम निश्चित होता है। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनकी जो ज्यामितीय होती है कहीं तक निश्चित होती है, थोड़े दूर तक, और उसके बाद में निश्चित नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है ज्यामितीय में निश्चितता नहीं पाई जाती, और निश्चितता ना पाई जाने के कारण ये जो है इसी वजह से असंपीड्य हो जाते हैं, अनिश्चित होती है ज्यामिति। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होने के कारण क्या हो जाता है, ये संपीड्य हो जाते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर अनिश्चित ज्यामिति पाने के कारण ये जो है इनको संपीड़ित किया जा सकता है, और जबकि इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ये संपीड्य है, ये असंपीड्य है। इनके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो कोई भी आपको मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा, और जबकि अक्रिस्टलीय के अंदर अगर हम फोर्स लगाते हैं या कोई भी प्रकार का लगाते हैं प्रेशर, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि आपको कोई किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम आंतरिक व्यवस्था की। आंतरिक व्यवस्था, अगर हम आंतरिक व्यवस्था देखें, आंतरिक व्यवस्था देखें तो इनकी जो क्रिस्टलीय की आंतरिक व्यवस्था होती है वो एकदम नियमित प्रकार की होती है, निश्चित होती है और नियमित होती है, निश्चित व नियमित। और अगर हम बात कर रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की, अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं तो उनकी जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो कोई निश्चित नहीं होती, और ना तो इनका कोई निश्चित क्रम होता है। अक्रिस्टलीय में किसी भी प्रकार का निश्चित क्रम नहीं पाया जाता, निश्चित क्रम नहीं मिलता।
बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो ठोस के में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो आंतरिक व्यवस्था होती है वह निश्चित एवं नियमित होती है, और जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय की आंतरिक व्यवस्था देखें तो उसमें किसी भी प्रकार का निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता, उसमें कोई भी व्यवस्था निश्चित नहीं होती। जबकि ज्यामितीय भी क्रिस्टल की निश्चित होती है और अक्रिस्टल की जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है, और आंतरिक व्यवस्था जो होती है क्रिस्टल की वो निश्चित होती है, एकदम नियमित प्रकार की होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं सेम डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे स्थित रहते हैं, लेकिन इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी सेम डिस्टेंस पर स्थित नहीं होते, इनके अलग अलग डिस्टेंस होते हैं। इसी प्रकार से इनकी व्यवस्था जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है और इसमें जो व्यवस्था होती है एकदम एग्जैक्ट क्लियर होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। गलनांक, ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि जो क्रिस्टल होते हैं इनके गलनांक एकदम डिफिनिट यानी कि एकदम निश्चित होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं। ठीक है, इनके लिए ये क्लियर होता है कि इतने टेम्परेचर पे या इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये पिघल जाएंगे, जबकि अक्रिस्टलीय के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इनके गलनांक निश्चित एकदम निश्चित नहीं होते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये प्रवाहित होकर बहने लगते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती, ये डायरेक्ट पिघल जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में गलनांक के बाद में अब हम बात करेंगे प्रकृति की। तो अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। और इनको वास्तविक ठोस काहे के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एकदम निश्चित होती हैं, एकदम नियमित प्रकार की होती हैं। इसीलिए वास्तविकता में अगर हम माने तो क्रिस्टल को ही वास्तविक ठोस माना गया है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको क्रिस्टल का पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा डिस्क्राइब जो है क्रिस्टल को ही किया गया है। क्रिस्टलीय को पूरी तरीके से वास्तविक ठोस नहीं माना गया, इनको आभासी ठोस मानते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस कहते हैं इनको। और जबकि अगर हम इनको देखें अक्रिस्टलीय को तो इनको कहते हैं आभासी ठोस, इनको आभासी ठोस कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो प्रकृति की बात करी जाए तो वास्तविक ठोस कहा जाता है और इनको आभासी ठोस कहा जा सकता है। ठीक, फिर बात करेंगे हम दैशिकता की। ठीक, तो जो क्रिस्टलीय होते हैं ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक। हमने पहले भी बताया था कि इनका पैटर्न जो होता है एकदम डिफिनिट होने के कारण, एकदम नियमित व्यवस्था होने के कारण, एकदम बेहतरीन व्यवस्था होने के कारण अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं तो आपको इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर दिखाई देंगी। मतलब इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं विषम दैशिकता। दैशिक मतलब दिशा और विषम मतलब विषम गुण, यानी कि अलग अलग दिशाओं में अगर विषम गुण, अलग अलग प्रकार के गुण दिखाई दे रहे हैं तो उसको विषम दैशिकता कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है किसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, क्रिस्टलीय के अंदर। और अक्रिस्टलीय के अंदर क्या पाई जाती है, अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से आइए बिल्कुल आपको सेम प्रकार की प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समदैशिकता। हमने अभी पॉइंट आपको क्लियर कराया था, पहले भी हमने बहुत अच्छे से बताई थी चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, समदैशिकता और इसके अंदर पाई जाती है विषम दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं विषम दैशिक और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं समदैशिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे विदलन की। तो जो विदलन होती है, जो विदलन होता है मतलब विदलन मतलब होता है काटना। ठीक है, तो अगर हम विदलन करते हैं, विदलन
विदलन करते हैं, मतलब तोड़ना होता है या काटना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको चाकू से काटे, अगर हम इसको चाकू से काटे तो ये सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। जो क्रिस्टलीय होते हैं वह एकदम सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको अक्रिस्टलीय को चाकू से काटे तो जो प्राप्त सतह होगी वो एकदम सपाट नहीं होगी, ठीक है। अगर विदलन इसका किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, एकदम चाकू से काटने पर एकदम सपाट सतह वाले मिलेंगे, ठीक है। चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सपाट सतह नहीं प्राप्त होती। सतह नहीं मिलती, ठीक है। तो विदलन में क्या होता है कि अगर क्रिस्टलीय को आप काटे तो चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है, और जबकि अगर अक्रिस्टलीय को काटे तो सपाट सतह नहीं मिलती, ठीक है। और इतना आप पहले नोट करिए, आगे का हम अभी और बता रहे हैं। अभी तक हमने जो भी गुण जाने, अब उसके आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वालिटी हमारी रहेगी वो देखेंगे हम अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि अवयवी कणों की व्यवस्था भाई कैसी होती है। तो इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो होती है कैसी, दीर्घ परास व्यवस्था। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ये काफी लंबे ऑर्डर तक, मतलब काफी लंबे परास तक एकदम बिल्कुल निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। अणुओं की या पार्टिकल्स की, जो भी इनके पार्टिकल्स की व्यवस्था होती है, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एकदम निश्चित रहता है। इनकी व्यवस्थाएं जो होती हैं काफी लंबे तक जो है एकदम निश्चित प्रकार से पाई जाती हैं। और अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करें तो इसके अंदर जो है दीर्घ परास व्यवस्था नहीं पाई जाती। कौन सी, लघु परास व्यवस्था होती है। कहीं कहीं तक, थोड़ी दूर तक इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल सेम व्यवस्था से आते हैं, लेकिन उसके बाद में ये बिल्कुल अपनी व्यवस्थाएं सेम नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय को कहा जाता है लघु परास व्यवस्था। अब अगर हम उदाहरण देखें, अब आप उदाहरण के जरिए से इनको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलीय के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या धातुएं, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि जो भी चीजें होती हैं वो सारी उदाहरण होती हैं किसका, क्रिस्टलीय का, ठीक है। तो लिख लेंगे हम सल्फर प्रेजेंट करते हैं एस से, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक। सबसे पहले हमने सल्फर जाना, और क्रिस्टलीय में NaCl को रखा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को रखा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl से प्रेजेंट होता है, सोडियम सल्फेट को रखा जाता है Na2SO4, और मेटल्स रखी जाती हैं। मेटल्स में जैसे आपका आयरन हो गया, Fe से प्रेजेंट करते हैं, कॉपर हो गया, इसको तांबा बोला जाता है, जिंक हो गया, ये सारे जो है आपकी धातुएं होती है, इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा, जैसे कांच है, रबड़ है,
प्लास्टिक है, आदि आदि वस्तुएं कहे में आती हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो ये रहे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ठोस को और भी प्रकारों में बांटा गया है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको फिर से 4 प्रकारों में बांटा गया है और इसको भी हम पढ़ेंगे, इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ साथ में। और आप ये मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षा के लिए सारे टॉपिक्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको बार बार देख के बार बार जो है और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सारे लोगों को शेयर करिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था को देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।